Today's topic is significant figure and exponential notation. यानी वो रकमें, वो नंबर्स जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हैं, अगर उनकी एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें तो क्या होगा। अब यहां पर आपने जो पीछे से पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे, वो भी काम आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन कौन सी नहीं है, ज़ीरो कब होता है, कब नहीं होता। एक क्विक रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूँ, ज़ीरो जो लेफ्ट पे होता है, बाएं होता है, बे से बाएं, बे से बाएं निकाल दें, और ज़ीरो जो है दाएं हो बगैर इशारिये के, तो उसको इशारा करके दाल से दफ़ा करते हैं। बस ये 2 दफ़ा करना है, बाकी सारे ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये दो रूल अगर याद करने, रिवर्स रूल जो मैंने बताए। फिर इसमें वही असूल शामिल होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपने डेसिमल के बाद वाली पॉइंट्स देखने हैं कि डेसिमल के बाद जिसके लीस्ट पॉइंट है उसको कंसीडर करना है, उसके मुताबिक जवाब होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर जिसके कम है उसके हिसाब से जवाब होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आगे जी एडिशन। 4.35 10 to the power 3 प्लस 0.70 10 to the power 3, इनको हमने इनकी एडिशन करनी। इसमें एक चीज याद रख लें, जो 7 रूल्स बताए थे उसमें एक 7वां जो रूल था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो ये है कि जो जब कुछ रकम पावर में लिखी जाती है, जैसे एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 10 to the power 23, इसमें जो ये 10 है और ये जो पावर, जो एक्सपोनेंट भी जिसको कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और मैंटीसा जो है, ये चीज जो है, ओनली दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग फिगर। तो इसमें सिग फिग कितने हो गए, 1 2 3। वो जीरो जो सैंडविच है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान होता है, वो क्या है, वो जो मैंने बताया था कि जो दरमियान में है और जो दाएं है उसको आप अपनी काउंटिंग में दाखिल कर लें, जो बाएं है उसको बाहर निकाल दें। अच्छा, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तो हमने कोई नहीं देखना, इसको हमने जब मल्टीप्लाई ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.05 10 to the power 3। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एडिशन है, तो डेसिमल के बाद हमने देखने हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आ रहे हैं, और इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, इसमें डेसिमल, ये 0 मिटाया हुआ था पहले, ये 0 ऐसे कर लेते हैं, इसके डेसिमल के बाद 1 आ रहा है। ठीक है जी, और हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो फिर हम करेंगे क्या कि इसको, जो ये 5 है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 और मोर रेज द स्कोर। ठीक है, तो इसको आप 1 कर दें, 5.1, एक जनरल रूल है। और एक्सपोनेंशियल, इसके बाद देखना है कि क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद इशारिया है, तो वो ये है, इसलिए हमारा जवाब ठीक है। अब आ गई सब्सट्रैक्शन। 4.44 10 to the power 4 माइनस 2.2 10 to the power 4। ठीक है जी, इसका जवाब हमारे पास आ गया 2.24। पावर्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम होनी चाहिए, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो सेम ही रहेंगी। ये 3 है तो 3 ही रही, 4 है तो 4 ही रहेगी। ठीक है जी, और 2.24 10 to the power 4 आ गया। और हमें अब इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, 1, इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, 2। ठीक है जी, तो हमने डेसिमल के बाद 1 पॉइंट लेना है, इस 4 को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, 5 और लेस लीव द मेस, मिट्टी डालें, 2.2 10 to the power 4। और क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद इशारिया है, तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। यहां पे 1 मिनट पास करते हैं। ये जो डेसिमल वाला रूल है कि डेसिमल के बाद डिजिट देखने हैं, ठीक है, ये रूल
भी एप्लीकेबल है और सिगमेंट रूल वाला भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसलिए चूंकि किताबों ने बहुत ज़्यादा मेंशन, किसी जगह फ़र्क पड़ता है, इसलिए फिर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है जी, किसी में फ़र्क पड़ता है। और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन के अंदर हमने सिगमेंट फिगर्स को फॉलो करना। अब आगे मल्टीप्लिकेशन 2.0 10⁵, 6.22 10⁻², मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12.44। मल्टीप्लिकेशन में पावर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, पावरों के साथ क्या होती है, प्लस हो जाती है। 5 में 2 प्लस हो गया तो 7 हो गई। अब जवाब हमारा आ गया 12.44। ठीक है जी, सिगमेंट फिगर इसके कितने हैं, सिगमेंट फिगर क्या करने हैं हमने, सिगमेंट फिगर कितने करने हैं, इसके कितने हैं 2, चूंकि इसको तो काउंट नहीं करना, इसके कितने हैं 3, तो हमने कितने करने हैं 2 करने, तो हमने 2 कर दिए। यानी 2 जब करेंगे तो इसको ड्रॉप करेंगे, 4 ड्रॉप होगा तो 5 और लेस लीव दी मेस, बात खत्म हो गई, ये 12 हो गया। जब 12 हुआ तो 12 इंटू 10⁻⁷, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसलिए डेसिमल यहाँ पे है, इशारिया यहाँ पे है, इसको हमने एक स्टेप बाएं लेके चले गए, एक तरफ बाएं और ताकत को बढ़ाएं, 7 को 8 कर दिया 1.2। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा इधर डेसिमल के बाद वाले पॉइंट लीस्ट कर लेने हैं, इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कर लेने हैं, उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब आखिरी चीज डिवीजन 5.3 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.294 10⁻⁴। डिवीजन में जो है पावर्स माइनस हो जाती हैं। अच्छा, तो ये 5.3 ये आ गया, 8 - 4 ये निकल के आंसर आ गया 0.843 10⁻⁴। चूंकि 8 थी, ये 4 ऊपर गई, माइनस हो गई, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 4। वैसे हमारे कैलकुलेशन ही नहीं। अब इसमें देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसमें कितने हैं जवाब में आपके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसको तो हमने काउंट ही नहीं करना। इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 4। इज इट क्लियर? इसमें देखें 2 और 4, तो हमने कितने लेने हैं 2 लेने। तो 2 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस 2, ये इसमें 3 है, इस 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.8, 2 को ड्रॉप करेंगे 5 और लेस लीव दी मेस, तो ये 0.84 हो जाएगा 10⁻⁴। अब यहाँ फिर क्या मसला पैदा हो गया कि इशारिया से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए हमने अब इशारिया पहले लेफ्ट किया था, अब हम दाएं ले जाएंगे। जब भी इशारिया दाल से दाएं जाएगा और पावर को दाल से दबाएंगे, तो ये एक दाएं गया तो पावर 1 दबा देनी है, 4 से 1 दबा के 3 कर देनी है, तो 8.4 10⁻�3। तो अब यहाँ पर पहुँच के आपके इसकी खुद से भी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे पहुँच के आप देखेंगे कि जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो अब यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, और इसके बगैर ना आप केमिस्ट्री में आगे चल सकते हैं, ना फिज़िक्स में आगे चल सकते हैं, ना दूसरी साइंसेस में चल सकते हैं, और इतनी मुश्किल चीज़ कोई नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो वीडियो या वो चैप्टर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करके प्रैक्टिस करें। और ये याद रखें कि कोई भी यूट्यूब का पे आप वीडियो देखें, किसी की देखें, तो 2 काम ज़रूर करें, एक है पॉज और दूसरा है प्रैक्टिस। जब वो पॉज करके साथ ही अपनी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।